In this video, we would cover most important news for your CFF exam of 3rd नवंबर। सबसे पहले न्यूज़ है डेवलपिंग कंट्रीज़ को एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। हुआ क्या, थोड़ा बैकग्राउंड देखिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया था 2009 के अंदर कि हम हर साल $100 बिलियन आपको प्रोवाइड करवाएंगे 2020 से। तो 2020 से आज 2023 चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं, लेकिन सालाना कोई $100 बिलियन किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को या फिर आप देखोगे वनरेबल कंट्रीज़ को नहीं मिल रहा है। तो ये डेडलाइन जो है ये मिस हो रही है। नई रिपोर्ट कह रही है यूनाइटेड नेशन की, जो आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप $100 बिलियन की बात करते हो सालाना, लेकिन हमें क्या चाहिएगा, लगभग $1000 बिलियन की मदद चाहिए फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन, जब जाके क्लाइमेट अडेप्टेशन हो पाएगा। लेकिन 100 बिलियन तक अभी तक नहीं मिल पाए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। आपके सीएफएफ एग्जाम के लिए बहुत जगह इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड द इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इस तरह के जैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप क्लाइमेट अडेप्टेशन वाली रिपोर्ट डाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लाइमेट अडेप्टेशन अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ये कौन निकालता है? अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ये एनुअल पब्लिकेशन है, ध्यान से देखिएगा। ये एनुअल पब्लिकेशन है, सालाना आती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP इसको निकालता है। ये आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। और बैकग्राउंड आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आप देखोगे हुआ क्या है, आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं डेवलप्ड हो गई हैं। उन्होंने जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे, वहाँ पे उन्होंने फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया, कोल का यूज़ किया, जिससे आपको पता है बहुत सारा कार्बन एमिशन हुआ। कार्बन एमिशन होने से देयर इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से फिर क्लाइमेट चेंज हो गया है। क्लाइमेट चेंज होने से आपको पता है फ्रीक्वेंट क्लाइमेटिक इवेंट होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ साइक्लोन आना, क्लाउड बर्स्ट होना, ड्रॉट होना किसी एरिया के अंदर, एरेटिक रेनफॉल पैटर्न होना, ये सारी चीज़ें हमें दिखती है क्लाइमेट चेंज के अंडर। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है, क्या ये डेवलप्ड कंट्री दोबारा से हमें क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ लेके जाएंगी? क्या ये हमें टाइम पे पैसा अवेलेबल करा सकती हैं? अब हमने देखा कि ग्लासगो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2021 के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कमिट किया था कि डबल करेंगे ये पैसा, 100 बिलियन US डॉलर से 200 बिलियन US डॉलर की करने की बात हुई है। लेकिन अभी तक तो 2023 तक वो 100 बिलियन US डॉलर भी नहीं प्रोवाइड किए गए। 3 साल हो गए हैं इस डेडलाइन को पास हुए। तो इसके बाद बोले हैं कि हम देर इज़ आल्सो एन एग्रीमेंट दैट न्यू क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल्स ओवर एंड अबव $100 बिलियन एवरी ईयर वुड बी सेट बाय 2025। ये वही बात है 2021 में जो ग्लासगो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे नया ऑब्जेक्टिव हमने लिया था। अब हम देखते हैं क्लाइमेट अडेप्टेशन होता क्या है, अडेप्टेशन की ज़रूरत क्या है, और अडेप्टेशन कहाँ पे करोगे। जैसे अडेप्टेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे ज़रूरत है जो कि आइलैंड देश हैं। अगर हम बात करें आइलैंड देश, जैसे बहुत सारे आप देखोगे, मालदीव, श्रीलंका, जो कि पानी का लेवल बढ़ने से, सी लेवल राइज होने से इन बहुत सारा उनका जो एरिया है सबमर्ज्ड हो सकता है। जैसे इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल नुसांतरा वहाँ पे शिफ्ट कर दी है। These are very climatic, this climate vulnerable countries. अब adaptation is a crucial to saving lives and ecosystem, especially in developing and most vulnerable countries with low resilience depending on their specific needs. This is important, and these can be in the form of adaptation. किस तरीके से हो सकती है अगर आप यहाँ पे देखो, strengthening of coastline, building of sea walls, especially in island countries, experiment with newer temperature resistant food crops। टेम्परेचर रेजिस्टेंट फूड क्रॉप का मतलब है किसी एरिया के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर एरिया टेम्परेचर सेंसिटिव है या फिर वहाँ पे डिले होता है मॉनसून का, तो वहाँ पे हम टेम्परेचर रेजिस्टेंट फूड क्रॉप ले सकते हैं। क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिंग सोर्सेज ऑफ वाटर, राइट। सो दीज थिंग्स विल गो अंडर द अडेप्टेशन। ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ आप यहाँ पे देखोगे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर हम 2025 तक अगर हम 200 बिलियन US डॉलर तक भी अगर हम ये एड प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तब भी जो हमें पैसा चाहिएगा वो सिर्फ 5 से 10% ही है उसका, जो उसका गैप है उसके बीच में, ठीक है। अडेप्टेशन गैप के बीच में 5 से 10% ही उस गैप को ब्रिज कर पाएगा। हालांकि हमें जो पैसे की ज़रूरत है वो 1000 बिलियन US डॉलर की है।
सालाना जो हम प्रोवाइड करानी चाहिए हमें। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वायलेंस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कलेक्टेड फंड्स थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क। FATF की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन्होंने बोला है वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, PFI की बात हो रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, बहुत सारी गिरफ्तारी हुई थी, इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन भी किया गया था। कहने का मतलब है FATF ने बोला है कि ये जो हैं ये आप देखोगे पब्लिक पे क्या बोलते हैं, फाइनेंस को फंड रेजिंग करते हैं, ऑनलाइन फंड रेजिंग मैकेनिज्म है इनका, QR कोड ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अकाउंट डिटेल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनका पूरा नेटवर्क है, तो कम्युनिटी फंडिंग ये उठाते हैं। और इन पैसे से वो करते क्या है, जहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन पैसों से बेसिकली व्हाट दे परचेज इज आर्म्स, एमुनेशन, सारी नेशनल एक्टिविटीज़, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ ये करते हैं यहाँ पे, तो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। तो आप जब अपने एग्ज़ाम को देखोगे ध्यान से CAPF को, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप देखोगे वहाँ पे क्वेश्चन था एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, वहाँ पे इसको डाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था रेडिकलाइजेशन, ठीक है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट आर ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, तो PFI को भी आप रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट वाले ग्रुप में आप डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। NIA ने भी कई जगहों पे छापा मारा था, 20 लोकेशन पर, तो थोड़ा थोड़ा आपको ये आइडिया होना चाहिए। FIA की रिपोर्ट है, FIA ने बोला था कि टेरर फाइनेंसिंग कोई चीज़ होती है। अभी कुछ दिन पहले 3 महीने पहले लगभग एक समिट हुई थी टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। मुझे बताइएगा उस टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए उस समिट का नाम क्या था, इंडिया में हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कैन बी अब्यूज फॉर टेरर फाइनेंसिंग पर्पस, अब्यूज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट कॉजेज, यूज़ ऑफ डेडिकेटेड क्राउड फंडिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। कई बार आप देखोगे जो टेररिस्ट लोग जो होते हैं वर्चुअल एसेट्स की फॉर्म में क्या लेते हैं, आपसे फंडिंग लेते हैं वर्चुअल एसेट्स की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द यूनेस्को नेम्स कोझिकोडे सिटी ऑफ लिटरेचर। तो यूनेस्को ने कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर का नेम दिया है। व्हाट दिस टैग मीन्स इज, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दिया किसके नाम पे है। यहाँ पे एक मलयालम ऑथर थे SK पोटेकट, तो कोझिकोडा में उनके ऊपर ही उनकी मोस्ट पॉपुलर जो उनका वर्क है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में अगर हम यूनेस्को हेरिटेज सिटीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखिए अपार्ट फ्रॉम कोझिकोडे, ग्वालियर, वाराणसी, श्रीनगर एंड चेन्नई, ये सारी चीज़ें आप देखोगे इंडिया के अंदर, ये सारी सिटीज़ जो हैं इनको रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने। तो कोझिकोडे आपको पता लगा किस लिए है, ग्वालियर वाराणसी म्यूज़िक के लिए है, श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए है, चेन्नई म्यूज़िक के लिए है। डायरेक्टली पेपर 1 में आपका बनेगा मैच द फॉलोइंग के अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको इसके अंदर जानना था। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, आपको पता होगा किस लिए है, वाराणसी म्यूज़िक के लिए, दोनों म्यूज़िक के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स UCCN, तो ये दिस क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसके अंडर ये सारी सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए था। सो दिस इज़ ऑल। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, पेपर 2 का कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है एंड वी आर कंडक्टिंग लाइव क्लासेस जूम के थ्रू। 3 लेवल ऑफ लर्निंग है इसके अंदर, फर्स्ट फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट देन टू एडवांस। बहुत ही क्रिएटिवली डिज़ाइंड है कोर्स, स्पेसिफिकली फॉर द नीड्स ऑफ CAPF पेपर 2। थैंक यू।